मेरा नाम कर्नल केसरी, आवाज आ रही होगा पीछे? मेरा नाम कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है। मेड़तिया हूं, गांव शिवरासी। 21 साल की नौकरी करने के बाद में अभी सेवानिवृत्त हुआ हूं। देश की सेवा, देश का सिपाही तो मैं था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ, चाहे इस बात को नोट करें, ठीक है बेटा। हाँ मम्मी ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का सिपाही बन के रहूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नमस्कार, जय हिंद। आपने जो अभी आवाज़ सुनी वो आवाज़ है केसरी सिंह की, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, जो आर्मी एयर डिफेंस में 21 साल नौकरी करने के बाद रिटायर आ चुके हैं। और रिटायरमेंट आने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं 30 मार्का बन के और किसी भी समाज को कुछ भी कहूँगा तो मेरी पहचान हो जाएगी। लेकिन यही पहचान राजस्थान सरकार पर भारी पड़ चुकी है। मौका था आरपीएससी के मेंबर चुनने के लिए, जिसमें इन्होंने बड़ा चढ़ाकर बात लिखी कि मैंने 21 साल यहाँ पे तीर मारे, उस पे तीर मारे, कद्दू में तीर मारे, वो किए, सब कुछ लिख दिया। सरकार ने भी सोचा कि आर्मी का आदमी है, ईमानदार होगा, सही बात लिखी होगी। सरकार को ये पता नहीं था कि मुंह में राम है और बगल में छुरी है। तो सरकार ने बिना जांच किए इनके सदस्यता के ऊपर मोहर लगा दी। अब ये मोहर सरकार पर भारी पड़ चुकी है। सरकार ने खुद आके कहा कि हमने सोचा आर्मी का आदमी है इसलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो नकल बहुत होती है और पेपर बहुत लीक होते हैं, आउट होते हैं, तो आर्मी के लोग हैं जो पेपर को रुकवा देंगे। क्योंकि थोड़े ही दिन पहले RSM SSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान का, उसमें भी एक ब्रिगेडियर साहब को, मेजर जनरल साहब को अध्यक्ष बनाया गया। और ये दूसरा मौका था कि किसी आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी को किसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अध्यक्ष या मेंबर बनाया गया हो। तो रिज्यूम और बायोडाटा देखकर राजस्थान की सरकार फंस चुकी है। अब देखिए राजस्थान की सरकार ने क्या कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हो रहे बवाल को और विरोध को देखते हुए 3 अक्टूबर 2023 को एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, एक तरफ हमारी सरकार ने 3 लाख भर्ती निकालने का ऐतिहासिक कार्य किया जो शायद देश में सर्वाधिक है, और दूसरी तरफ पेपर लीक की कुछ घटनाएं सामने आई। अधिकांश राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आर्मी और जुडिशरी तक में पेपर लीक हो गए। ये सोचकर सरकार ने प्रयास किया कि आर्मी बैकग्राउंड के अधिकारियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड जैसी संस्थाओं में स्थान दिया जाए, जिससे इन संस्थाओं की विश्वसनीयता कायम रहे। हाल ही में सरकार ने RSSB के अध्यक्ष के रूप में मेजर जनरल आलोक राज एवं RPSC में सदस्य के रूप में कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इन दोनों ने ना तो अप्लाई किया और ना ही इनकी कोई सिफारिश आई। इनकी 37 साल और 20 साल की सैन्य सेवाओं को देखते हुए इनको नियुक्त किया गया है। यानी सरकार इतनी मेहरबान है कि आर्मी के अधिकारी बिल्कुल पाक साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, और इनको यही ईमानदार आदमी मिले कि उन्होंने कितने हजारों आर्मी के रिटायर्ड अफसर होंगे, इनसे अच्छे होंगे, जो कभी किसी समाज के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, उन सब में से इनको कर्नल केसरी सिंह मिले, जो कि आग उगलते हैं, हर एक समाज के लिए बुरा भला कहते हैं। मैं यदि आपको ट्वीट दिखा दूं तो आप खुद उस ट्वीट को देख के नाराज़ हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो जात पात है उसके बारे में भी कुछ उन्होंने गलत कहा होगा। तो सरकार कह रही कि हमने ऐसे ही उठा के इनको बना दिया। किसी भी सेना में रहे व्यक्ति से जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि से ऊपर उठकर देश सेवा की उम्मीद की जाती है। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए उनका समाज में सम्मान होता है। कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर उनके कुछ बयान वायरल हुए हैं, जो जाति विशेष और व्यक्ति विशेष को लेकर दिए गए हैं, जो निंदनीय है, पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी टिप्पणियों से मुझे भी बेहद दुख पहुंचा है। हमारी सरकार ने उनके सैन्य बैकग्राउंड को देखते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम ये दोबारा सिफारिश भेजेंगे राज्यपाल के पास में कि इनको हटाया जाए। इसका मतलब कहीं राजस्थान सरकार
और कर्नल केसरी सिंह के बीच में साठगांठ है। ये बिल्कुल ही सिफारिश के साथ में इनकी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्थान सरकार यहाँ पे उसको जुटला रही है, मना कर रही है। अब आपको आगे मैं इनके कुछ एक ऐसे जहर उगलते हुए भाषण सुनाऊंगा जिनको आप सुने और आप अपनी राय जरूर रखें कि क्या ये नियुक्ति सही की गई है। जो केवल अपने समाज के बारे में सोचता है और एक ऐसे पद पर जहाँ पे हमेशा सब समाज को एक जैसा मानना पड़ता है, और वहाँ पे एक ऐसा आदमी जो हमेशा पक्षपात ही करता है, इस आदमी को बिठा दिया जाए तो क्या युवाओं के साथ में न्याय होगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये क्या आरपीएससी के पेपर लीक को रोक पाएंगे? इन दोनों सवालों के साथ में मैं इस वीडियो में यहीं पे विराम लेता हूँ। आप सभी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि क्या राजस्थान सरकार ने कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति जो की है वो नियुक्ति करने के बाद में वो फंस चुकी है, या फिर ये इन दोनों की मिलीभगत है, सांठगांठ है, यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबोर्डिनेट जो सिविल बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर, नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी नहीं जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था, ये मेरी तैयारी है, ये तो मैंने बात उनकी सुन ली, बस इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी आरपीसी की, दोनों ने, ना कि सिफारिश करी। हमने उसी समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे, तो क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरियाँ लग चुकी हैं, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफ़र क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, मैंने कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आरपीएससी मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया कि भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो भी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों को लेने के लिए मैंने ही जो बायोडाटा थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकराने खराब क्यों हो, तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था वो एक 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसके बाद बहुत दुख है हम लोगों को, आज भी दुख है। अगर साथ भी दिख जाओगे ना। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.